Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. It's not yet 9 in the morning on a weekday, but outside the gates of Delhi's Lok Nayak Hospital, people are coming in droves. Cancer patients, little children with thalassemia, a baby with an enlarged heart, and some in too much pain and grief to even articulate their condition. क्या हुआ आप ठीक हो? They are all turned away from the gate. The hospital is now a designated COVID-19 only facility. In other words, it is exclusively for those who are infected with the coronavirus. For the poor, and it is the poor who mostly come for treatment to government hospitals like this one, this now means confusion, helplessness, and despair. For Indians who are battling non-COVID serious diseases, this is a hellish time, a very, very difficult time. If you think about it, 1,300 Indians die from tuberculosis every day, and as many die from cancer. At this moment, we're standing outside the Lok Nayak Hospital in the capital, and this has become now entirely a COVID-19 facility. But what does that mean for others who are grappling with serious diseases, many of them extremely poor people? Here outside the gate, we meet Rajesh. And when we met Rajesh, he was just carrying a bag of documents. And when we tried to ask him what his illness was, he didn't even fully understand. And we went through the papers to discover that he's been diagnosed with cancer of the upper lip. अपने बारे में कुछ बताइए राजेश, हमने आपके कागज़ में देखा आपकी उम्र 45 इयर्स ओल्ड है और आपकी डायग्नोसिस में कैंसर ऑफ द अपर लिप है। आप बताइए कि आपको क्या समझ है, आप यहाँ आज क्या करने आए थे? मैं दवाई लेने आया था, दिखाने आया था क्या क्या है क्या नहीं है, कोई बताता नहीं है। अब ये बोल रहा है वहाँ पे जाओ बस अड्डे कैसे जाऊँ मैं? बस अड्डे, क्योंकि वहाँ पे दूसरा सेंटर उन्होंने सेटअप किया है। हाँ। अच्छा, आपने अपना कपड़ा हटा दिया, क्या हुआ है आपको? नहीं बताते नहीं कुछ, क्या है कैंसर है क्या बताते नहीं लोग। आपके कागज़ में लिखा है कैंसर ऑफ द अपर लिप। हो नहीं रहो, मैं तो नाड़ी आदमी हूँ, मेरे को पता नहीं क्या है इसमें, कैंसर है क्या चीज़ है। जो दवाई देते हैं मैं खा लेता हूँ। आप अपना मास्क ढक लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी इस समय अच्छा रहेगा अगर आप ढकेंगे। लेकिन आपको कितनी देर से ये हो रहा है? एक अगर तीसरा महीना हो गया, चौथा महीना हो चुका जी। और अभी क्या बोल रहे हैं आपको? है जी, अभी क्या बोल रहे हैं? कुछ बताते नहीं है। बोला इधर दवाई लेने आया, दिखाया, बोले ऐसे करना, जब कोरोना खत्म हो जब आना। तो हमने आपके कागज़ देखे और हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैंसर ऑफ द अपर लिप। शायद डॉक्टर्स आपको ठीक तरह से नहीं समझा पाए। राजेश, ये जो आपके होंठ पे हुआ है, ये आपको कब से हो रहा है? ये चोट किस्म की? इसमें कीड़ा भी लगा था इसका यहाँ पे। हाँ, इसका टुकड़े की जांच सब कुछ हो चुका है, इसका भी और इसका भी सब रिपोर्ट दे चुका उनको मैं। फिर ये पक गया। क्या गले में भी है? हाँ, ये तो मुझे इन्फेक्टेड सा लग रहा है। मुझे लगता है आपको दवाई की बिल्कुल फास्ट ज़रूरत है। राजेश, दवाई देते कहाँ हैं? इतनी महंगी दवाई ये कहाँ से लेकर आता हूँ? आप काम क्या करते हैं? ढक लीजिए। मजदूरी काम करता हूँ। ढक लीजिए। मजदूरी काम करता हूँ। तो मजदूरी का काम करते हैं। और अभी यहाँ पे अस्पताल में आप कैसे पहुँचे? जी पैदल आए। कितनी देर चल किया है? आधा घंटा लग गया। तो मतलब कोई साधन भी नहीं था यहाँ आने का साधन नहीं, रास्ता सारे बंद कर रखा है। और आप जहाँ बोलने के लिए जा रहे हैं वो यहाँ से कितना दूर है? यहाँ कम से कम 3-4 किलोमीटर रहेगा बस अड्डा यहाँ से। और पैसे का भी प्रॉब्लम है, साधन का भी प्रॉब्लम है? पैसे भी नहीं है, साधन भी नहीं है। किस तरह पुलिस वाले जान नहीं दे रहे, यहाँ से रास्ता पूरा बंद कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। आप अपना मुंह इसलिए मैं आपको ढकने के लिए कह रही हूँ क्योंकि अभी कोरोना है ना, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे मुझे समझ आया ये अस्पताल पूरा कोरोना के लिए हो गया है, और एक जगह है कश्मीरी गेट के पास, वहाँ पर सेटअप हुआ है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी कुछ रैन बसेरे खोले गए हैं, आपको उनकी जानकारी है? नहीं है। हाँ? तो अब क्या करेंगे आप? क्या करूँगा? दिल्ली में घूमूँगा, क्या करूँगा?
फतेहपुर रहने बसरा है भी पुरानी दिल्ली पे, वहाँ रुकने नहीं देते, वहाँ बेड फुले। आप कहाँ रहते हैं अभी? मैं तो पटरी से हूँ, हाँ? पटरी पे ही। आप पटरी पे रहते हैं? और क्या करूँ? आपके पास घर नहीं है? नहीं नहीं। आप पटरी पे कहाँ रहते हैं? हाँ जी, कहाँ रहते हैं? चांदनी चौक में। कहाँ पे? चांदनी चौक। चांदनी चौक में। आप चांदनी चौक में पटरी पे रहते हैं? और क्या करूँ? आपने कोशिश की वहाँ पे रैन बसेरा में जगह लेने की? रहने की जगह किया था, 1 हफ्ते में छुट्टी कर दिया उन्होंने, हटा दिया, वहाँ से भगा दिया। और अभी कोई काम मिल रहा है? काम क्या मिल रहा है? 4 महीने हो गए बैठे हुए। परिवार में और भी कोई लोग हैं? कोई नहीं है मेरा। और घर भी नहीं है? नहीं, और परिवार में भी कोई नहीं है? माँ बाप बच्चे? नहीं है मेरा। तो अब क्या करेंगे आप? क्या कर सकता हूँ? Many health experts believe that by not separating COVID and non-COVID facilities early on, doctors and health workers may have been more exposed than they should have been. And by closing off regular access to medical help in major government hospitals, the entire public health system may become vulnerable. Remember, 1 in 15 Indians will die from cancer. 1,300 Indians die from tuberculosis daily, and even chronic kidney disease is estimated to be the 5th leading cause of deaths in India. Would it not have been better perhaps to move corona-infected patients to field hospitals, stadiums, or even demarcated private hospitals, leaving the public health system entirely operational for India's poor? Where children have a rare genetic disorder like thalassemia, the poor struggle even more. Thalassemia, a condition in which there's an excessive destruction of red blood cells, means that your lifespan can be curtailed to just 25 or 30 years. With improved facilities, patients can live up to 60. So where do you send 7-year-old Randeep, the son of a daily wager? He was scheduled to get a blood transfusion today. आपकी बेटे का नाम क्या है? रणदीप। क्या उम्र है? 7 साल का। और थैलेसीमिया है? हाँ, थैली से। और खून कितनी बारी चढ़ता है? महीने में 1 बार चढ़ता है, कभी 2 बार भी चढ़ता है। अच्छा, और अभी आप आए लोकनायक अस्पताल में तो क्या बताया आपको? बोले बंद है वो। अच्छा, तो अभी आप कहाँ जाएंगे? आप पता नहीं, बोले कहीं सादरा का लिख के दिया है। तो अभी कैसे आए यहाँ पर? मोटरसाइकिल? हाँ, मोटरसाइकिल। आदमी क्या करते हैं? ये फेरी लगाते हैं सीधे। मजदूरी? हाँ। तो अगर आप इधर आए तो आप देख सकते हैं। आपका नाम बच्चे? रणदीप। अभी डर तो नहीं रहे ना? डरना नहीं है, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है? घबराना नहीं है। सबसे ज़्यादा बड़ी मुश्किल क्या है, क्योंकि थैलेसीमिया काफ़ी सीरियस बीमारी है। हाँ। आपका नाम दीदी? मेरा नाम पार्वती है। आप भी काम करती हैं? हाँ। क्या काम करती हैं? यही मजदूरी करते हैं। मजदूरी। तो अभी बच्चे को कहाँ लेके जाएंगी? घर में लेके जा रहे हैं। तो दूसरा अस्पताल में नहीं लेके जाएंगी खून चढ़वाने? उन्होंने लिख के दिया है, वहाँ पे जाना पड़ेगा, सादरा बता रहे हैं। अच्छा, थैलेसीमिया कब से है? इसको होया था पैदा से, जब 6 महीने के बाद में पता चला। 6 महीने से यहाँ 7 साल का होगा, यही ब्लड चढ़ता है इसको। तो अभी बच्चा भी काफ़ी घबराया होगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। 8 महीने आता है, चढ़ा के शांति से 4 बजे तक खुश रहता है बच्चा? हाँ, खुश हाँ। रहता है। तो अभी आप प्लीज इसको दूसरा अस्पताल में लेके जाइए। अब कहाँ पे जाएंगे, हमारे पास पैसे थे, कहाँ से लगाएंगे? नहीं, पर किसी दूसरे सरकारी अस्पताल में बोला, नाम तो दिया होगा कोई? हाँ, वहाँ का नाम दिया है, सादरा का। अब वहाँ नहीं जाएंगे आप? जाएंगे, फिर क्या करें? Or what do you say to Farzana, whose 1-year-old baby needs a heart scan? They tried a children's hospital that had neither a cardiologist or a machine. फरजाना, आप अपने बच्चे को यहाँ लेके आए। बच्चे का नाम क्या है? मोहम्मद शाद। अच्छा, तो आप लोग अभी कैसे आए? स्कूटर पे? हाँ, मोटरसाइकिल पे आइए। आपके हस्बैंड है। बच्चे की उम्र क्या है? साल भर का। साल भर का है। और क्या प्रॉब्लम है बच्चे को? दिल की जांच करवानी है, दिल बड़ा बता रहे। दिल की जांच बता रहे हैं कि दिल बड़ा है। तो आप यहाँ पे आपको किसने रेफर किया? चाचा नेहरू से इसका इलाज चल रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे बस में नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है दिल के, आप जो है पंत में दिखाएं। मैंने कहा आप रेफर लेटर वगैरह कुछ दे देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रेफर लेटर नहीं होता, आप ओपीडी से पर्चा बनाएं और दिखवाएं। तो चाचा नेहरू का जो बच्चों का हॉस्पिटल है, आप वहाँ इसको लेके गए? जी। So this family went to the Chacha Nehru Hospital, which is meant for children, and that hospital sent them to the Loknayak Hospital. When they got here, they discovered that this is a hospital entirely for COVID facilities. वहाँ पे मशीन नहीं थी? हाँ, मशीन नहीं थी। हाँ? हाँ। यहाँ पर मशीन नहीं है दिल की, दिल के डॉक्टर भी नहीं है और मशीन भी नहीं है यहाँ। आप क्या काम करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ।
किसके साथ, घर में कि किसी कंपनी के साथ? नहीं, ट्रांसपोर्ट पे गाड़ी चलाता हूँ मैं। अभी चल रही है गाड़ी, तनख्वाह मिल रही है? अभी भी खड़ी हुई है, तनख्वाह नहीं मिल रही है मैडम। तो अभी बच्चे को क्या सिम्टम हो रहे हैं, जैसे क्या प्रॉब्लम हो रही है? डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इसका दिल बढ़ने की वजह से फेफड़े दब जाते हैं, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, नमूनिया जैसी हालत हो जाती है इसकी। So if we show you this little child, and you'll get a sense of the trauma that he is undergoing. He's been diagnosed with an enlarged heart, but when they went to the hospital that they first went to, at that hospital they were told that neither cardiologists or a machine to actually scan him existed, and then they were sent here to the Loknayak hospital. Abhi kya bola hai, kahan जाने के लिए? हम अभी निकले थे कलावती के लिए, हम कलावती गए थे। नहीं, अब कहाँ जाएंगे यहाँ से? यहाँ तो अब कहीं भी नहीं जाएंगे, अब तो यहीं दिखाना था हमको। और कहाँ नहीं, पर ये तो अब कोरोना में आ गया ना। तो अब यहीं पता करेंगे, या तो उसमें दिखाएंगे या इसमें। अब कहाँ जाना है, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा रास्ता, पैसा तो है नहीं, खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे। अब कैसे न कैसे अपना किराया भाड़ा, अपना तेल वेल डलवा के आए हैं। अब यहाँ तेल के लिए भी पैसा नहीं है जी, मुश्किल हो रही है क्योंकि परेशानी तनख्वाह नहीं मिल रही है आजकल। तनख्वाह तो है ही नहीं है, कोई दे ही नहीं रहा है, छुट्टी कर दी है सबने कि भाई हम कहाँ से देंगे तनख्वाह। The other problem is that so many people we meet here outside the Loknayak hospital simply do not know what to do next. Many of them are abjectly poor. They have come here on foot, or as we heard from this family, they've borrowed money to put oil in their motorcycle to bring their 1-year-old child to hospital. And while we completely understand how overburdened the public health system is, this is also a wake-up call for India at this point to also think carefully and perhaps calibrate strategy in such a way that while isolation facilities are created for those who have COVID-19, hospitals must be allowed to function, especially hospitals that are accessed by the poor, because they literally have nowhere else to go. At the other end of the city, at the All India Medical Institute, temporary shelters have been set up by the government as the OPDs or outpatient departments shutter temporarily. Most here have travelled from different states of India in search of better treatment. Outside the All India Medical Institute or AIIMS, India's premier medical facility, are temporary shelters set up by the government like this one, where because OPDs in hospitals have shut down, because hospitals of course are preoccupied with the battle against the coronavirus, you have in shelters like this poor families who have travelled from hundreds of kilometers away to come and get medical treatment. For example, I'll ask the camera to actually give you a sense of what's happening behind me. You can see all of these patients with their loved ones. Some have brought little children, and all of the people here are actually from Bihar, and they all came here in the hope of getting better medical treatment at AIIMS. But of course, the OPDs are shut, and so these shelters have been created for these people to be able to wait and to be able to get medical help as and when it's possible. Sometimes that can mean a long wait. Some of the families were in fact admitted to different government hospitals and then discharged. They were not considered to be in a serious condition, and the beds had to be prioritized for coronavirus patients, like this family from Buxar. सर, आप बताइए आपका नाम? हमारा नाम मैडम श्रीकांत परसवान पड़ेगा। और आपकी बीवी का नाम? पेशेंट तो ये है, आपका नाम? जी हाँ, लालमुनि देवी। हाँ, लालमुनि देवी। अच्छा, और ये आपकी बच्ची है? ये आपका बच्ची। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कितने दिन पहले आए दिल्ली? हमारा आया हुआ मैडम 4 महीना हो गया। यहाँ 4 महीना में हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ पथरी का। इनका दौड़ा रहे हैं कि ये इलाज नहीं हुआ तो ये टेस्ट करा के आओ, तो ये टेस्ट करा के आओ। हम 10 टेस्ट हमको दे दिए, 200 टेस्ट करा दिए। अभी बोल रहे हैं कि अभी बंद ही हो गया, अभी कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये जो शेल्टर है, आप आए थे बक्सर से यहाँ पे इलाज कराने के लिए? जी मैडम। अपनी बीवी का इलाज? जी हाँ। बक्सर में क्या काम करते हैं? बक्सर में हम ईटा बालू का काम करते हैं, मजदूर का काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप आए एम्स में ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो फिर एडमिट हुई आपकी बीवी? एडमिट हुई थी। इनका पाइप लगा था पीछे इन्फेक्शन का। हाँ। पाइप निकल गया 2 महीने बाद। हाँ। और फिर हम लोग को बोले कि ये जांच करा के वो टेस्ट करा के वो टेस्ट में करा लिया। उनके बाद बोले कि अभी ये बंद ही हो गया। बोले कि अभी तक कुछ इलाज नहीं चल पाता है, ओपीडी बंद हो गया है। तो ये जो जगह दी है आपको, वो इसीलिए तो दी है ताकि आप कुछ दिन यहाँ पे ठीक थे। पहले कहाँ रह रहे थे? जी मैडम, यहीं पे ठंडी में, हर ठंडी में गिर जाता है टेंट। यहाँ टेंट लगा देते हैं ठंडी में। नहीं, आप पहले कहाँ रह रहे थे? पहले तो हम एम्स का 1 नंबर गेट के रोड पर सोते थे। पहले रोड पे सोते थे, अभी शेल्टर में। तो अभी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? सर, पेट में दिक्कत है। पेट में हमेशा दर्द रहता है। आपको पेट में दर्द? हाँ।
The numbers tell their own story. There is just 0.55 hospital beds per 1,000 people for India. And the country still has less than one doctor for every 1,000 people. One of the reasons for the lockdown is to give the health system breathing space. But the outcome should not be increased fatalities from other serious diseases and an essential marginalization of poor citizens in need of medical support. With Prashanti Tyagi, Barkha Dutt for Mojo.